बस कर दो, मुझे परेशान मत करो फरिया, मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। उठाओ इस खाने को और लेके जाओ बाहर, बार बार तुमसे उलझना नहीं चाहती मैं। माया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है राना ने इतनी तारीफें की थी अमार की, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। लेकिन अगर तुम्हें अमार पसंद ही नहीं है तो फिर तो इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। यही तो मैं कब से कह रही हूँ कि अगर मुझे वो पसंद नहीं तो इस रिश्ते का क्या फायदा है। बात अब्बा को समझ क्यों नहीं आ रही? वो तो मेरे इनकार को अपनी इज्जत का मसला बनाकर बैठे, कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस तरह की जबरदस्ती का बिल्कुल हक नहीं उन्हें। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे उन लोगों को यहाँ बुलाने से पहले तुमसे एक दफा पूछ लेना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी माया। तुम मुझसे तो नाराज मत हो, तुम जानती हो मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मैं अम्मार से शादी नहीं करूंगी फरिया। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले की वजह से अब्बा खुश नहीं होंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं तुम पर होगी। ये सारा सिलसिला तुमने शुरू किया, बहुत बुरा किया, मेरे साथ भी और अब्बा के साथ भी। माया प्लीज तुम ऐसे मत कहो। एक दफा, एटलीस्ट एक दफा तुम ठंडे दिमाग से अमार के बारे में सोचो तो सही। वो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, पढ़ा लिखा है। और ये कि अमार से बेहतरीन शख्स मेरी जिंदगी में आ चुका है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने चाहा था। बहुत जल्द आकर वो अब्बा से भी बात कर लेगा। हो गई तसल्ली? हाँ, एक और चीज, बस अब तुम इस अम्मार वाले किस्से को ना जल्दी खत्म करो, बगैर अब्बा को बीच में लाए हुए। अरे वाह, क्या बात है। आओ आओ बैठो। कब से संभाल के रखा था ये सब कुछ। और ये जेवर आधा तुम्हारा है, आधा जुनैद की दुल्हन का। शुक्र है मेरी बारी तो आ गई। अब जुनैद भाई जैसे ही पाकिस्तान आए ना, आप फौरन उनकी शादी कर दीजिएगा बस। दिन रात दुआ करती हूँ वो आए तो सही। अच्छा ये देखो। वाह, बहुत खूबसूरत है। नानी, बस मैं ये चाहता हूं कि किसी चीज की कमी ना हो, हर चीज माया की शायाने शान हो। और जब वो हॉल में आए ना, हर कोई उसे देखता रह जाए। इंशाल्लाह बहुत प्यारी लगेगी। वो वैसे भी बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां होंगी उसमें, आप खुश हो जाएंगी। मैं बेटा बहुत खुश हूँ। अल्लाह हमारी खुशियों को नजरे बद से बचाए। आमीन। मगर अब तो बात बिल्कुल तय हो चुकी है। नानी और अम्मार खानदान में मिठाई भी तकसीम कर चुके। इस वक्त माया के इनकार से कितनी बड़ी परेशानी फैलेगी, इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें फरिया? हाँ, लेकिन माया को अमार पसंद नहीं है राना, और उसे जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए राजी किया जाए ये भी तो गलत है। जरूर किसी दूसरे लड़के का चक्कर है, वरना अम्मार जैसे लड़के को कोई लड़की कैसे नापसंद कर सकती है? ठीक कह रही हूँ ना मैं? ऐसी कोई बात नहीं है, माया ऐसी लड़की नहीं है। उसे बस अम्मार नहीं पसंद, और मुझे लगता है कि हमें उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? इस परेशानी का कोई हल है तुम्हारे पास? मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अम्मार किस कदर खुश है तुम सोच भी नहीं सकती। कितना चाहने लगा है वो माया को, और उनके घर में तो शादी की तैयारियां तक शुरू हो गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हेलो, मैसेज किया पढ़ा तुमने? माया, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मना कर दिया। मैं कराची वापस आते ही तुम्हारे वालिद से मिलूंगा, तुम फिक्र मत करो। कुदरत ने हमें फिर इतने सालों बाद यूं मिलाया है।
इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। जल्दी आओ सलमान, मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बा ने तो जैसे अपना फैसला दे दिया और मेरे इनकार की तो कोई अहमियत है ही नहीं। बहुत डर लग रहा है। माया तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस यहाँ कुछ मसले मसाइल हैं जिनके हल होने तक मुझे यहाँ रुकना होगा। पापा के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है जिन्हें पूरा करना पड़ता है। काश मैंने तुम्हें पहले ठुकराया ना होता। सारी गलती मेरी है। इट्स ओके माया। वैसे भी कहते हैं कि हर बात का वक्त मुकर्रर होता है। अच्छा सुनो, अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। देखो कांटेक्ट में रहना और जब कॉल करो तो फौरन से पिक कर लेना कॉल। जब फोन नहीं उठाते तो मुझे बहुत परेशानी होती है सलमान। माया यहाँ बहुत मसरूफियत होती है और मेरे फोन भी बंद रहते हैं। मुझे जब फुर्सत मिलेगी तो मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगा। ठीक है। खुदा हाफिज।